जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने जिन्हें पलटना आसान नहीं था, लेकिन अब आपको सुनाना जरूरी लगता है। कहानी एक सफर है और हर सफर की शुरुआत होती है एक जज्बात से। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आ गए आप। मैं भी आ गया हूं अपनी अधूरी कहानियों के कुछ ऐसे पन्नों के साथ जिनके ख्याल भर से ही आंखें भर आती है। मैं हूं निंजा और ये है मेरी अधूरी कहानियां। मुझे लगता है कि अकेलेपन से हर शख्स वाकिफ है। कोई अकेला है क्योंकि उसके दोस्त नहीं है, कोई अकेला है क्योंकि उसे कोई समझता नहीं है, कोई दोस्तों की भीड़ में भी अकेला है तो कोई परिवार के बीच अकेला है। लेकिन मैंने अपने आप को तब अकेला महसूस किया जब माँ ने मेरा साथ छोड़ दिया। पापा बीमार थे, बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, एकदम मजबूर, असहाय, लाचार। और माँ उनकी दवा और सेवा में लगी हुई थी। सुबह उठते ही माँ घर की साफ सफाई करती, फिर पापा की सुबह के काम में मदद करती। उनको नहला धुलाकर हाथ पैर की मालिश करने के बाद घर के कामों में लग जाती। और जैसे ही घर का काम खत्म होता, रोजाना की तरह वो नरेगा में काम करने के लिए चली जाती। ये डेलीज का स्केड्यूल था माँ का। इसी तरह काफी वक्त गुजर गया। माँ की मेहनत और उनका परिवार के प्रति समर्पण किसी को नहीं दिखाई दिया। इतनी मेहनत, इतना बलिदान, माँ के इतना कुछ करने के बाद भी पापा की गालियां ही मिलती थी। और कभी कभी तो हाथ भी उठा दिया करते थे। ये काम कैसे ही रुक जाता उनका। सिर्फ एक साइड ही तो पैरालाइज थी, दूसरा हाथ और पैर तो सही था। तो कभी लात मार देते तो कभी थप्पड़। ये सब मैं देखता था, गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था ना। बस माँ का हौसला देखकर मैं उनके गले लग जाता था। जब कभी दीदी से बात होती थी हमारी तो माँ कुछ बताती नहीं थी उनको, पर मैं दीदी को सब बता देता था कि पापा ने क्या किया, क्या कहा। पर दीदी भी क्या ही कर सकती थी, वो भी मजबूर थी। क्योंकि हम भाई बहनों की नजरों में ना अब पापा की वो इमेज नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पापा के बारे में हम तीनों ने जो कुछ भी देखा, सुना, वो भुलाने या माफ करने लायक नहीं था। ये भी तो देखिए कि दादा दादी भी कोई कसर नहीं छोड़ देते। वो हमेशा माँ के पीछे पड़े रहते, ताने मारते, भला बुरा कहते और बेकार की बातें करते, जिससे अक्सर लड़ाई भी हो जाती थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भगवान सबको उनके कर्मों का फल देता है, चाहे कर्म अच्छे हो या बुरे हो। और फिर कर्म फल मिलना शुरू भी हो गया था। शुरुआत हुई थी दादी से। सर्दियों का वक्त था, दादी सुबह सुबह जल्दी ही उठ के जंगल जा रही थी। रास्ता पथरीला था तो उनका वहां पैर फिसल गया, वो गिर गए।
उनके दर्द से चिल्लाने की आवाज आई तो मैं और दादा उनको देखने के लिए गए। दादी वहां पत्थरों के पास गिरी हुई थी। जैसे तैसे दादी को उठाकर घर लेकर आए, क्योंकि उनसे चला भी नहीं जा रहा था ना। मैं भागकर पड़ोस वाले अंकल जी की जीप बुलाकर लाया और दादी को हॉस्पिटल लेकर गए। वहां उनका चेकअप करवाने के बाद पता चला कि दादी की कमर की हड्डी में चोट आई है। 2 दिन बाद दादी को घर लेकर आ गए, क्योंकि उनको बेड रेस्ट के लिए ही बोला गया था और कोई इलाज ऐसा बचा ही नहीं था उनके लिए, क्योंकि उस वक्त दादी की उम्र लगभग 70 साल के आसपास थी। दर्द काफी ज्यादा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी आराम नहीं मिल रहा था, ना ही दवाओं का कुछ असर हो रहा था। शायद ये वही वक्त था जिस वक्त में व्यक्ति हार मान चुका होता है और अपने कर्मों को याद करने लगता है। माँ के ऊपर पापा के साथ दादी की देखभाल की भी जिम्मेदारी आ गई थी और माँ बिना किसी शिकायत के अपना कर्तव्य निभा रही थी। हालांकि दादा कुछ ना कुछ बात पर उल्टा सीधा बोल देते थे, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता था। दादी को एहसास हो रहा था कि उन्होंने जो भी किया इतने वक्त तक, जैसा उनका बर्ताव रहा है माँ के साथ, वो गलत था, जिसके लिए दादी ने माँ से कहा भी। दादी को अपने कर्म बहुत देर से याद आए, लेकिन जब आए तो उन्हें अफसोस भी बहुत हुआ। दादी चारपाई पर पड़े पड़े भगवान को याद करती और आराम करती, लेकिन दादी ज्यादा दिन आराम नहीं कर पाई और भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। दादी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन सबसे बड़ा पाप कर्म जो किया था वो था एक माँ की ममता को सताना। उनको चोट लगना, बिस्तर पर अपने कर्मों को याद करना, शायद ये उनका कर्मफल ही था। और एक बार फिर मेरे सामने ये बात सिद्ध हो गई कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, उतना ही कष्ट और सुख मिल पाता है। दादी का व्यवहार हम बच्चों के प्रति बहुत अच्छा था, इस बात की मुझे खुशी भी है। लेकिन आप सब जानते ही हैं कि एक बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो अपनी माँ के चेहरे की खुशी है, जो कि इस घर में उन्हें कभी मिली ही नहीं। अब हमारे घर में मैं, दादा, माँ और पापा बचे थे। हमारा परिवार आधा हो गया था। जिंदगी से और उम्मीद कर ही क्या सकते हैं। हंसी खुशी से भरा परिवार तिनकों के घर की तरह बिखर रहा था, क्योंकि दादी के जाने के बाद दादा का बर्ताव बहुत अलग सा हो गया। उन्होंने बकरियां बेच दी, गायों को गौशाला छोड़ आए और खुद घर पर रहते, वो भी अपनी मर्जी के अनुसार। अब वो जो मर्जी आते वही करते। कभी किसी से बाहर झगड़ा करके आते तो कभी घर आकर घर में कलेश करते। या तो उम्र की वजह से उनकी मानसिकता ऐसी हो गई थी, या फिर दादी के गुजर जाने की वजह से उनका अकेलापन उन्हें सता रहा था। कुछ तो था, लेकिन उनकी ये मानसिकता पूरे परिवार पर भारी पड़ रही थी। कभी मुझे डांट देते, कभी
किसी भी काम की वजह से सुना देते हैं। तो कभी पापा को सुनाने लग जाते हैं उनके फैसलों को लेकर। माँ से झगड़ा करने के लिए तो हर वक्त उनके पास कोई ना कोई बहाना जरूर होता था। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि इंसान क्यों अपने कर्मों की तरफ वक्त रहते ध्यान नहीं देता। क्यों वो कोशिश नहीं करता अपने आज को सुधारने की, ताकि आने वाला कल सुखदायक हो सके। हम केवल आज में जीते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो बीज हम आज बो रहे हैं कल उसी बीज का पेड़ बनेगा। लेकिन बीज जो बो रहे हैं वो कैसा है? क्या उससे मीठे आम का पेड़ उगेगा या फिर उससे कड़वा नीम उगेगा? इस बात की चिंता क्यों छोड़ देता है इंसान? दादा के भी अनेक ऐसे कर्म रहे जिनके फलस्वरूप उनके कष्टों का सामना उन्हीं को करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हुआ, जिससे उनको बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें यूरिन बैग लगवाना पड़ा। सोचा था कि इससे आराम मिलेगा, लेकिन आराम के साथ अब वो और भी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। जो पहले एक दो दिन में झगड़ा होता था वो उनके चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से रोजाना का हो गया। गुस्से गुस्से में दादा काफी कुछ बोल जाते थे, हर बात पर गाली देने लगे और दादी के जाने का दोष बार बार माँ को देते थे। एक बार तो हद ही हो गई। संडे की सुबह सुबह हम सब घर पर थे। माँ ने पापा की दवाई मालिश के बाद घर का काम किया और खाना बनाकर जाने की तैयारी करने लगे। माँ को नरेगा जाना था ना, तो देर हो रही थी। जल्दबाजी में माँ ने दादा के लिए गरम गरम खाना ला दिया और दादा को दे दिया। पर पता नहीं दादा का ध्यान कहाँ था, उन्होंने सब्जी की कटोरी उठाकर डायरेक्ट पी ली। अब खाना गरम था, यानी कि सब्जी भी गरम थी। दादा का मुंह जल गया, तो उन्होंने गुस्से में सारा खाना फेंक दिया। सुबह सुबह एक बार फिर घर में कलेश हो गया। उधर से दादा गुस्से में नाप शनाप बोले जा रहे थे, इधर से माँ गुस्से में चिल्ला रही थी। काफी देर कलह होने के बाद दादा घर से निकल गए और गांव के एक मंदिर पर चले गए, जहां श्रीमद् भागवत गीता का कथा वाचन हो रहा था। माँ नरेगा चली गई। अब घर पर मैं और पापा थे। पापा सो रहे थे और मैं अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा था। होमवर्क क्या कर रहा था, मैं जस्ट टाइम पास कर रहा था, क्योंकि पढ़ने लिखने का तो मन होता ही नहीं था। स्कूल जाता तो वहां यूं ही वक्त गुजार कर आ जाता और घर पर भी पढ़ाई नहीं करता था, जिसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। आने वाले कल का ना सोचकर मैं भी बस उसी एक दिन के मजे में गुम था। मैं कमरे में बैठकर नोटबुक में कुछ तो कारस्तानी कर रहा था, तभी मुझे किसी के आवाज सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरे चाचा का लड़का आया था और वो हाफ रहा था, जैसे बहुत तेज भाग कर आया हो। मैंने पूछा, क्या हो गया भाई, क्या बात है, हाफ क्यों रहा है? तो उसने कहा कि तेरे दादा का एक्सीडेंट हो गया है बस स्टैंड पर। मैं शॉक था। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि दादा तो कथा सुनने गए थे, एक्सीडेंट कैसे हो गया? मैं भाई के साथ भागते भागते बस स्टैंड पर पहुंचा। वहां भीड़ लगी हुई थी
दादा को एक दुकान के बाहर लकड़ी के तख्त पर लिटाया हुआ था। आसपास बस स्टैंड के लोग खड़े हुए थे। लोगों को बगल हटाते हुए मैं दादा के करीब पहुंचा तो देखा कि उनके बाहरी कोई चोट नहीं लगी थी, पर दादा से बैठा नहीं जा रहा था। मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। मेरे चाचा ने एक आदमी को कॉलर से पकड़ के वहीं पे रोका हुआ था। वो उस गाड़ी का ड्राइवर था जिससे दादा को टक्कर लगी थी। गांव के डॉक्टर ने दादा की हालत देखकर कहा कि इनको शहर ले जाओ, वहां हॉस्पिटल में इलाज हो पाएगा, लेकिन जल्दी लेकर जाओ। चाचा ने उस ड्राइवर को गाड़ी में बिठाया और कहा कि लेकर चल हॉस्पिटल अभी। चाचा और मैं दादा को गाड़ी में लेकर बैठ गए और चल पड़े हॉस्पिटल की तरफ। शहर हमारे गांव से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर था। चाचा ने ड्राइवर पर जोर डालकर जल्दी चलाने को कहा। हम लगभग 30 या 35 मिनट में शहर पहुंचे। वहां एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में दादा को लेकर गए। दादा को स्ट्रेचर पर लिटाया और अंदर ले गए। चाचा दादा के साथ थे, डॉक्टर को दिखा रहे थे और मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। दादा को अंदर ले जाकर मशीन के पास लिटाया और उनके शरीर पर कुछ रंग बिरंगी तार वाली चीजें लगाई। मैं सामने रखी हुई मशीन की स्क्रीन पर देखने लगा जिसमें एक सीधी लाइन चल रही थी। डॉक्टर ने दादा के सीने पर 4-5 बार जोर जोर से दबाव लगाया और बार बार स्क्रीन पर देखा। डॉक्टर बाहर आया और उसने चाचा से धीरे से कुछ कहा और हम दादा को वापस लेकर चलने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा जब डॉक्टर ने दादा को सीने से दबाया तो शायद वो इलाज कर रहे थे उनका, लेकिन मैं चौंक तो तब गया था जब हम दादा को वापस गाड़ी में लेकर चले और चाचा ने फोन पर बात करते हुए कहा कि लकड़ियों की व्यवस्था कर लो, दादा नहीं रहे। मैंने दादा की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। तब मुझे उस स्क्रीन की सीधी लाइन का मतलब समझ आया। हम लोग घर के लिए वापस आ रहे थे। चाचा ने सभी को फोन कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने मेरे मामा के पास फोन किया तो मामा ने कहा कि पोस्टमार्टम करवाना होगा क्योंकि एक्सीडेंट केस है, इसलिए हमें गांव के पास वाले हॉस्पिटल जाना होगा ये प्रोसेस करवाने के लिए। और हम जा भी उसी रास्ते पर रहे थे। मैं दादा के पास बैठकर सब सुन रहा था। मैंने दादा की तरफ देखा और सोचने लगा कि अब क्या बदल गया। इतना गुस्सा, अहंकार, द्वेष भावना, किए हुए कर्म, किए हुए शब्द, क्या ये सब जो हो रहा है उसी वजह से है? क्या बुरे कर्म का फल इसी तरह अचानक मिलता है, और वो भी दिन प्रतिदिन दुख देखने के बाद? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके जो बुरे कर्म हैं उनका फल है दिन प्रतिदिन का कष्ट, और जो कोई अच्छा कर्म किया होगा उसका फल होगा आपके दुखों से जल्द मुक्ति मिलना। अंततः यही निष्कर्ष निकला ना कि जो जितना और जैसा कर्म करेगा फल उसी अनुसार मिलेगा।
हम लोग दोपहर तक हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर माँ, जीजाजी और बाकी रिश्तेदार भी आ गए थे। दोपहर में पहुंचने के बाद दादा को मॉर्चरी ले जाया गया। उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज होनी थी वो हुई और फिर दादा का पोस्टमार्टम हुआ। लगभग शाम 7 बजे हम दादा को घर ले जाने के लिए निकले। उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन दिन ढल चुका था और हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। हम सब घर पहुंचे, दादा की बॉडी को घर के अंदर ले गए और उनके लिए जमीन पर बिस्तर लगाया। बिस्तर पर उनको लिटाने के बाद उन्हें कंबल उड़ा दिया। रात बहुत हो गई थी, सर्दी भी काफी बढ़ गई थी, तो आंगन में रखी अंगीठी में आग जला ली। घर में नजदीकी सभी रिश्तेदार मौजूद थे, आस पड़ोसी थे। सब लोग दादा के कमरे के बाहर आंगन में ही आग के पास बैठे थे और बातें कर रहे थे। मैं भी वहीं बैठा था, सुन रहा था, समझ रहा था कि लोग कैसे किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसको अहमियत देते हैं। जब तक वो मौजूद होता है तब तक वो बहुत जरूरी नहीं होता। लाख कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन जब वह नहीं होता तो अचानक उसकी सारी अच्छाइयां याद आती हैं। इन्हीं सब बातों के साथ रात गुजर गई। अगली सुबह जितने भी सगे संबंधी थे सब आ गए दादा की अंतिम यात्रा के लिए। करीबी लोगों के चेहरे मायूस थे और कुछ लोग बस एक फॉर्मेलिटी के लिए आए थे, जो कि दुनिया में चलन है उसको निभाने। दादा की शव यात्रा तैयार की और दादा को लेकर मोक्ष धाम पहुंच गए। घर से जब चले थे तो घर में मौजूद महिलाएं जोर जोर से रो रही थी, जैसे कि दादा को ये भली भांति जानते हो, क्योंकि भाई के वक्त भी इसी तरह सब जोर जोर से रो रही थी। लेकिन इस बार तो मैं जानता था कि ये तो बस एक प्रथा है। ना तो इनमें से अधिकतर लोग मेरे दादा को अच्छे से जानते हैं और ना ही इनका रोना सच है। अभी रोएंगे, शाम तक घर जाकर मस्त दम अपनी बिजी लाइफ में मशरूफ हो जाएंगे। 10-15 दिन में भूल भी जाएंगे। और आखिर यही होता है यार, जब तक आपने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया हो तब तक आपको 15 दिन से ज्यादा कोई याद नहीं रखता। इसी को दुनिया का दस्तूर कहते हैं। हम भी दादा को मोक्षधाम में अंतिम क्षण देकर वापस घर आ गए। घर आए तो रोने का शोर कम सुनाई दिया, जो कि प्रमाण था भूलने और भुलाने का। जब हम मोक्षधाम में थे तो वहां मैं दादा के बारे में सोच रहा था कि क्या उपलब्धि हासिल कर लिया आपने। इतना कलेश, चिंता, झगड़ा, बहस, मनमर्जी करके अंततः एक ऐसी छवि के साथ आपने दुनिया छोड़ दी जिसमें आपको याद रखने की कोई वजह ही नहीं थी। मतलब जीवन आपका गुमनामी में रहा क्योंकि आपने नाम कमाने में रुचि नहीं ली। और मौत भी आपकी इसी वजह से गुमनाम हो जाएगी। उसी गुमनामी में दादा की यादें खोने लगी।
अब परिवार के नाम पर हम 3 लोग ही थे, मैं, माँ और पापा। देखते ही देखते एक बड़े से परिवार का बिखरना और अकेला पड़ जाना बहुत खटक रहा था। तो दोस्तों, ये था निंजा की अधूरी कहानियों का एक और हिस्सा। जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल उसको मिलता है। और जब जिंदगी अकेलापन दे जाने लगे तो बस माँ की मुस्कान की तलाश में रह जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ की खुशी सबसे बड़ी दौलत है। मैं निंजा फिर लौटूंगा अपनी इस अधूरी कहानी के आखिरी हिस्से के साथ, जहां सब खत्म हो गया। चलता हूं।